हेलो साथियों, द्विवेदी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आपके संज्ञान में एक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 और 23 का ज्वाइनिंग का एक डेटा संज्ञान में आया होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसमें 2023 वाले अभ्यर्थियों का कितना मजाक उड़ाया गया है। आप खुद ही देख सकते हैं। ये लेटर जो आपके दिख रहा है, इसमें ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018 की यदि हम बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो पात्र अभ्यर्थी थे उसमें 43,963 लोग जो थे वो पात्र पाए गए थे, जिसमें ज्वाइनिंग जो है वो 11,817 लोगों को दी गई। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 की यदि हम बात करें तो देखिए पात्र अभ्यर्थी इसमें भी उतने ही हैं, बस 3,000 कम हो रहे हैं। 40,478 लोग इसमें पात्र पाए गए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में, जिसमें ज्वाइनिंग 3,193 लोगों को ही दी गई। कितने शर्म की बात है। ऐसे शिक्षा विभाग के लोगों को जो बैठे हुए जो इतने बड़े बड़े अफसर हैं, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ये कितना उपहास कर रहे हैं हमारा। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो ये है कि जो 2018 में जो परीक्षा हुई उसमें केवल पात्रता परीक्षा हुई, फिर भी 11,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है। यहाँ पात्र भी समथिंग ही है, मतलब सिमिलर ही है, वो 2023 से मिलते जुलते ही हैं। और यदि 2023 की बात करें तो परीक्षाएं 2 ली गई, पात्र अभ्यर्थी भी लगभग उतने ही हैं, लेकिन ज्वाइनिंग जो दी गई है वो 3,193 लोगों को जो दी गई है। तो हम जो डिमांड कर रहे हैं अपनी वेटिंग क्लियर करने की, तो कोई ये नाजायज़ मांग नहीं, हमारी जायज़ मांग है। और इसमें कल को गवर्नमेंट ना तो कल ना ही आज कोई बहाना नहीं बना सकती कि आपने जो ये डिमांड रखी है ये गलत है। ये हम नहीं कर सकते। अभी तक जो भी चाहे नेताओं की तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया कि जो करना हो कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। एक तो हमने 2 एग्ज़ाम दिए, 2018 से मिलते जुलते लोग इसमें पात्र पाए गए, दूसरी बात उनको वेटिंग में डाल दिया गया। और 60,000 जो पद खाली हैं अभी जनजाति विभाग और DPI शिक्षा विभाग की, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, तो उसमें इतने पद हैं कि यदि तिहाई चौथाई भाग भी हमें दिया गया ना, तो कितने लोगों की नैया पार हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया ये शीतकालीन अवस्था में मत बैठ जाइए। बहुत ज़रूरी है आवाज़ उठाना, बहुत ज़रूरी है अपना अधिकार लेना। यदि हम गवर्नमेंट से अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तो ऐसे ही हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा और हम एक्सप्लॉइटेड होते रहेंगे। इसलिए निवेदन है कि आप लोग जागिए और जहाँ भी मुहिम चलाई जा रही है डिप्यूटी CM से मिलने की, चाहे मामा जी से मिलने की, आगे हमारी रणनीतियाँ तैयार होती रहेंगी। अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम प्राइवेटली इनसे मिलेंगे, चाहे वो 10 की संख्या में चाहे 50 की संख्या में हो। तो आप सभी को जिनको सच में अपनी जॉब की ज़रूरत है, जिन्हें अपनी जॉब की भूख है, तो उन्हें आना है। अभी रीवा का प्रोग्राम चल रहा है, नेक्स्ट संडे को डिप्यूटी CM से मिलने के लिए हम सभी लोग जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर वहाँ पर आएँ, क्योंकि उनका जितना अभी तक एक संतोषजनक और बहुत ही विनम्रता वाला जो हमें आंसर मिला है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, वही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और यदि उनकी भी बातें यदि कहीं पे हल्की होती हैं तो हम उसके आगे भी कदम बढ़ाएंगे, उसके आगे भी कदम उठाएंगे और एक से एक ठोस प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।